हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 3 प्लांट किंगडम पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि जो आर.एच. वाइटेकर हैं उन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में बांट दिया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया है। तो ये जो प्लांटी किंगडम है, उस प्लांटी किंगडम को हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि प्लांटी किंगडम बहुत ही ब्रॉड है। इसके लिए इसको 5 डिवीज़न में बांटा गया है, जिसमें एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, थेरोडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। इस साल का जो सिलेबस है, जिसमें 30% घटा दिया गया है, इसमें एंजियोस्पर्म को जगह नहीं मिला है, यानी इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ पर हमको कुछ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है, जिसमें पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये सिस्टम जो है वो बेस्ड है, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है उसके ऊपर आधारित है, जिसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर भी हो सकता है, एंड्रोसियम का जो स्ट्रक्चर है वो हो सकता है। और ये सिस्टम दिए थे कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट सिस्टम नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये सिस्टम जो है वो बेस्ड है नेचुरल जो एफिनिटीज़ है उसके ऊपर, और इसमें ऑर्गेनिज्म को कंसिडर किया गया है, न कि सिर्फ जिसमें एक्सटर्नल फीचर हो, उसमें इंटरनल फीचर को भी जगह मिला है, जिसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, एनाटॉमी हो गया, एम्ब्रायोलॉजी हो गया, फाइटोकेमिस्ट्री हो गया। ये सभी फीचर को देखते हुए ये सिस्टम बनाया गया है। और इसको जो बनाए हैं 2 साइंटिस्ट मिल करके, वो हैं जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। अभी एट प्रेजेंट में हम लोग जो सिस्टम देख रहे हैं वो है, जिसको फॉलो कर रहा है वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। और यह बेस्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। और यह सिस्टम जो थे वो दिए थे एक साइंटिस्ट है हचिंगसन, उन्होंने दिया था ये सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। यानी जो ये सिस्टम है, यह टोटली वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके बनाया गया है, और इसमें जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है उसको इस तरीके से एक नंबर और कोड्स में डिज़ाइन किया गया है कि जब भी हम लोग इस तरह का कैरेक्टर को वो डालते हैं तो वो उसका क्लासिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है साइटो टैक्सोनॉमी। यह जो है वो बेस्ड है साइटोलॉजिकल जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, बिहेवियर हो गया, यानी क्रोमोसोम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उस पर ये आधारित है। उसके बाद है कीमोटैक्सोनॉमी। यह जो है वो बेस्ड है केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के ऊपर, यानी किसी प्लांट्स के अंदर जो भी केमिकल्स है, जैसे डीएनए के अंदर कैसा केमिकल्स का स्ट्रक्चर है वो हो गया, उस पर ये आधारित है, जिससे कि प्लांट के अंदर जो कन्फ्यूज़न होता है उसको वो दूर किया गया है। तो आइए जो एल्गी है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। एल्गी जो है वो क्लोरोफिल बियरिंग है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो ग्रीन है, इसका मतलब क्लोरोफिल है उसके अंदर हो सकता है। सिंपल होता है, इसका बॉडी थैलॉइड होता है, और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि यह अपना जो फूड है वो खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। और ये जो लार्जली होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं, और ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो अदर हैबिटेट, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन हो गया, सॉइल हो गया, वुड हो गया, वहाँ भी ये पाए जाते हैं। कुछ दूसरे लिविंग के साथ एसोसिएशन में रहते हैं, जैसे कि फंगी के साथ रहते हैं तो इनको लाइकेन कहते हैं। और कुछ एनिमल्स के बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं, जैसे कि एक भालू है, स्लोथ बियर जिसको कहते हैं, उसके बॉडी पर ये ग्रो करता है। इसका जो फॉर्म और जो साइज़ है उसकी बात अगर करें तो बहुत ही वेरिएबल है। ये कॉलोनियल भी होता है, जैसा कि वॉलबॉक्स को आप देखते हैं वो कॉलोनियल है। कुछ फिलामेंटस होते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगाइरा है, ये फिलामेंटस होते हैं। और कुछ मरीन फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जैसा कि केल्प है, इसका जो बॉडी है वो काफ़ी मैसिव प्लांट बॉडीज़ होता है। एल्गी जो है वो 3 तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। एक तो हो गया वेजिटेटिव, जिसमें वो फ्रैगमेंटेशन का यूज़ करते हैं, और एसेक्सुअल है, इसमें वो कुछ डिफरेंट टाइप के स्पोर बनाते हैं, जिसको स्पोर्स कहते हैं, जो जू स्पोर बेसिकली इनको कॉमन है, मोस्ट कॉमन है। और अगर सेक्सुअल मेथड की बात करें तो यह जो है वो
डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड यूज़ करते हैं। जैसे इसमें सेक्सुअल मेथड में जो होता है वो फ्यूजन होता है गैमेट का। तो फ्यूजन अलग अलग टाइप के गैमेट का होता है। जैसे कुछ फ्यूजन जो होता है वो सिमिलर टाइप के जो गैमेट होते हैं जो फ्लैजिलेटेड होंगे, जो सिमिलर इन साइज होंगे, जैसा कि यूलिथ्रिक्स में देखा जाता है, और नॉन फ्लैजिलेटेड भी चाहे वो हो सकते हैं, लेकिन वो सिमिलर साइज में होना चाहिए, तो उनको कहेंगे आइसोगैमस, जिनका साइज सिमिलर होगा चाहे वो फ्लैजिलेटेड हो या नॉन फ्लैजिलेटेड हो। अगर दो गैमेट का फ्यूजन होगा लेकिन वो अलग अलग साइज में होंगे, एक बड़ा एक छोटा, तो उसको कहेंगे एनाइसोगैमस, उसको कहेंगे एनाइसोगैमस। अगर यही फ्यूजन होगा दो गैमेट के बीच में, जिसमें एक लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा जो कि फीमेल गैमेट होगा, और स्मॉलर होगा, मोटाइल होगा और मेल गैमेट होगा, तो उसको कहेंगे ओगैमस। यानी 3 तरीके का यहाँ पर सिस्टम होता है, जिसमें वॉल्वॉक्स है, फोकस है, ये सभी इसमें एग्जाम्पल पाए जाते हैं। एल्गी जो है उसका बहुत सारे इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है। जैसे कि हम लोग पृथ्वी पर जितने भी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं उसका जो टोटल हाफ है वह एल्गी ही फिक्सेशन करता है। और यह कैसे करता है? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से करता है। फोटोसिंथेसिस होने की वजह से ये क्या करते हैं कि जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है ओशियन के अंदर, समुद्र के अंदर, वो ये क्रिएट करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं ये। इसके अलावा ये जो है वो एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है, रिच एनर्जी कंपाउंड है ये, जो फूड साइकिल चलता है एक्वाटिक एनिमल्स का, उसमें ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। कुछ स्पीसीज़ हैं जैसे पोरफायरा है, लैमिनेरिया है, सरगेशम है, ये जो है वो फूड के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ एल्गी हैं जैसे ब्राउन और रेड एल्गी हैं, वो उनको हाइड्रोकोलाइड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोकोलाइड का मतलब होता है वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, जैसे कि एल्गीन है, एक ब्राउन एल्गी है, और कैरागीन है जो कि एक रेड एल्गी है। अगर एक सब्सटेंस है जो खाने पीने की चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है, या फिर कुछ माइक्रोबियल जो ग्रोथ होगा वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है। बेसिकली जो अगार है उसका जो आइसक्रीम का प्रिपरेशन होता है या फिर जेली जो बनाए जाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। और ये अगार मिलता कहाँ से है? तो 2 स्पीसीज़ हैं, एक जिलेडियम और दूसरा है ग्रेसिलेरिया, वहाँ से ये मिलता है हम लोग को। कुछ और भी है जैसे क्लोरेला है, यह बहुत ही प्रोटीन इनरिच सोर्स है इसमें, यानी प्रोटीन का बहुत ही ज़्यादा सोर्स होता है, तो उसके फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में इसका इस्तेमाल होता है। हम लोगों को यहाँ पर जो एल्गी है उसका 3 टाइप पढ़ना है, 3 क्लासेस पढ़ना है, जिसमें पहला है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो इसको हम लोग जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।